गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हम बात करें, डेली यूज़ में आप बहुत सारी चीज़ें देखते भी हैं। किसी पॉलिश सरफेस यदि कोई लाइट स्ट्राइक करती है तो लाइट वहाँ से बाउंस बैक होके सेम मीडियम में वापस चली जाती है। कई बार आपने देखा भी होगा, कोई चमकदार चीज़ आपकी धूप में रखी है तो अब लगता है कि वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक होके वापस मीडियम में जा रही है। तो रिफ्लेक्शन की हम बात करें, रिफ्लेक्शन को समझने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझेंगे। देन उसके बाद हम वन बाई वन हम समझेंगे कि रिफ्लेक्शन लाइट क्या है, लॉज और रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। जैसे कि बात करें रिफ्लेक्शन लाइट में एक टर्म यूज होता है रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, तो ये रे ऑफ लाइट क्या होता है? रे ऑफ लाइट कुछ नहीं है, जैसे स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, अ स्ट्रेट लाइन शो द डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। मतलब हम बात करें रे ऑफ लाइट क्या है, ये लाइट की डायरेक्शन को बताती है। जैसे ये, यानी कि हम बात करें ये क्या है बेटा, इसका आपका टेल, ये क्या है बेटा हेड, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। तो यानी कि ये क्या बता रहा है कि लाइट की डायरेक्शन कहाँ है बेटा, ये आपकी लेफ्ट टू राइट है। सपोज मैं इस टाइप से लाइट कर दूं तो लाइट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, आपकी लेफ्ट टू राइट हो जाएगी। तो रे ऑफ लाइट ये बताती है कि लाइट की मूवमेंट कहाँ हो रही है। सपोज दैट मैंने ये कर दिया, इसका मतलब लाइट रे कहाँ आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब रे ऑफ लाइट की हेल्प से पता कर सकते हैं लाइट की डायरेक्शन क्या होती है, ध्यान रखना। चलिए, तो रे ऑफ लाइट क्या है, अ स्ट्रेट लाइन द सो द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। इसके बाद हम बात करें सेकंड टर्मिनोलॉजी जो दे रखी है, बीम ऑफ लाइट। बीम का मतलब होता है बंच, मतलब बंडल। जब बहुत सारी लाइट रे एक साथ होके बंडल के फॉर्म में मूवमेंट करती हैं, जिसे हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। तो लिखा भी है, अ बंच ऑफ लाइट रे ऑफ बंडल of ray, a bunch of light or ray of bundle at a point is called beam of light। जब आपकी बहुत सारी लाइट रे एक बंच के फॉर्म में या बंडल के फॉर्म में जाती हैं, इसे क्या बोलते हैं बेटा, आपका बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ कंडीशन दिखी है, जैसे मान के चलो यहाँ दिख रहा है आपको 1 2 3 4। हालांकि लाइट की हम बात करें, कभी एक रेज नहीं जाती। सन से जो लाइट आ रही है वो कई सारी उसमें बीम्स होते हैं, बहुत सारी पैरेलल रेज भी हो सकती हैं, ध्यान रखना। जब वो पैरेलल फॉर्म में है तो उसे बोलते हैं आपका पैरेलल रेज। जरूरी नहीं है वो पैरेलल फॉर्म में भी हो। अब हम बात करें, एक ये पॉइंट दिया है, अब आप देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट से लाइट रे डिफरेंट फॉर्म में डाइवर्ज हो रही हैं। ये क्या हो जाएगा, अ बीम ऑफ डाइवर्जेंट लाइट। ये क्या है बेटा आपका, अ बीम ऑफ डाइवर्जेंट लाइट। इसके बाद सेकंड पॉइंट में हम बात करें सी पॉइंट की, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि लाइट रे जो है इस पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो रही है, मतलब इकट्ठी हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, अ बीम ऑफ कन्वर्जेंट लाइट। तो यानी कि बीम का मतलब होता है जब कई सारी आपके रे ऑफ लाइट बंडल के फॉर्म में आपकी मूवमेंट करती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका बीम ऑफ लाइट। इसके बाद कुछ और टर्मिनोलॉजी है, जैसे हम बात करें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, एक ऐसी सरफेस जिससे लाइट क्या हो पाती है बेटा, आपकी रिफ्लेक्ट हो पाती है। द सरफेस फ्रॉम विच द लाइट इज रिफ्लेक्टेड। ये आपकी सरफेस पॉलिश नहीं होगी, ध्यान रखना, तो उसमें लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्शन तो होगा, लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन की जो इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। तो बेसिकली हम बात करें, आपकी सरफेस जो है पॉलिश होना कंपलसरी है। जितनी ज़्यादा पॉलिश सरफेस होगी, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता नहीं आपका ज़्यादा होगा। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, एज ए सरफेस जिससे लाइट क्या होती है बेटा, आपकी रिफ्लेक्ट होती है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्या बेटा, आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एक ऐसा पॉइंट जहां पर आके लाइट रे क्या करती है बेटा, आपकी स्ट्राइक करती है। अभी हम इसको फिगर की हेल्प से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ऐसा पॉइंट जहां पर लाइट रे आगे क्या करेंगे बेटा, हिट करती है, मीन्स क्या करती है, स्ट्राइक करती है। उसे क्या कहते हैं बेटा, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सॉरी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इंसिडेंस रे। इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एक ऐसा पॉइंट कौन सा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस,
जिस पर लाइट रे आके स्ट्राइक करती हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा, आपका इंसिडेंस रे। अ रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इट इज कॉल्ड इंसिडेंस रे। ऐसे ही हम बात करें इसी पर बेस्ड एक नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्टिंग रे। रिफ्लेक्टिंग रे क्या होगी, वही पॉलिश सरफेस जो है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, उसका कौन सा पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से लाइट रे क्या वापस मीडियम में बाउंस बैक हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, आपका रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। मींस अ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपका, नॉर्मल रे। नॉर्मल रे क्या होता है, एक प्लेन है, प्लेन के जब परपेंडिकुलर लाइट रे स्ट्राइक करती हैं, हिट करती हैं, इससे क्या कहते हैं बेटा, आपका नॉर्मल रे कहते हैं। लेकिन इन सबको समझने के लिए हमें एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि हम देखते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने एक सरफेस ली और सरफेस पर मैंने क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया। इस पॉलिश सरफेस को कहते हैं बेटा हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये मैंने कर दिया पॉलिश्ड, और ये पॉलिश सरफेस को क्या कहते हैं बेटा, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इस पे एक पॉइंट होगा जहां पर लाइट रे आके स्ट्राइक करती हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है बेटा आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मैंने आपको बताया था, द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट विच रे ऑफ लाइट स्ट्राइक। अब सपोज दैट कोई लाइट रे आई और ये लाइट रे इस पर क्या करेगी, हिट करेगी, मतलब स्ट्राइक करेगी। तो ये आने वाली रे है बेटा, इसे हम बोलते हैं आपकी रे ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं बेटा इसे हम, आपका रे ऑफ इंसिडेंस। चलिए, अब इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर लाइट रे है, इसे क्या कहा जाता है बेटा, आपका नॉर्मल रे। नॉर्मल रे जैसा कि होता है, नॉर्मल रे क्या है, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके जो परपेंडिकुलर रे होती है उसे क्या कहते हैं बेटा, हम आपका नॉर्मल रे कहते हैं। नेक्स्ट, अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और ये वाली रे कौन थी, रे ऑफ इंसिडेंस थी। इससे स्ट्राइक करके ये लाइट रे वापस सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, आपका रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। तो यानी कि हम बात करें, यदि कोई भी आपकी पॉलिश सरफेस है तो उस पॉलिश सरफेस में बात करें, पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आके जो लाइट रे आके स्ट्राइक करती, हिट करती है, उसे बोलते हैं रे ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर प्लेन के जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है उसे क्या कहते हैं बेटा, आपका नॉर्मल रे। और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है उसे क्या कहते हैं बेटा, आपका रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें रे ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल रे, इनके बीच में एक एंगल का फॉर्मेशन होता है जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही हम बात करें, जो नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे की बात करें, इनके बीच में एक एंगल का फॉर्मेशन होगा, इसे कहते हैं बेटा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे हम चल के हम डिस्कस करेंगे तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। हम बात करेंगे, दो आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। फर्स्ट ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज भी इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल। और सेकंड लॉ है आपका, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये हमेशा कहाँ होते हैं बेटा, आपके सेम प्लेन में होते हैं। तो नेक्स्ट आज हमने समझने की कोशिश की रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या होती है, सिंपल सी डेफिनेशन है। तो व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक ऑन द पॉलिश सरफेस देन लाइट रे रिफ्लेक्टेड सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या आपको स्क्रीन पे डेफिनेशन नजर आ रही होगी, वो भी दे रखी है। द रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। एनी ऑब्जेक्ट में कहने का मतलब है एक पॉलिश सरफेस होना चाहिए। इट रिटर्न बैक सेम मीडियम। ध्यान रखना, मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। यदि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है, इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं।
और रिफ्लेक्शन में कभी भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम ट्रेवल नहीं करती है, वो स्ट्राइक करके बाउंस बैक होकर सेम मीडियम में वापस चली जाती है। फ्रॉम द सरफेस दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी कैन सी ऑल द नेचर। और हम अच्छे से जानते हैं जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होती है तभी हमें एटमॉस्फेयर की जितनी भी चीज़ें वो दिखाई देती हैं। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट जो लेक्चर था मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, मैंने आपको बताया था हमें कोई भी जो ऑब्जेक्ट है किसी कलर की या क्यों दिखाई देती है, ये डिपेंड ये करता है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और उस लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से हमें ऑब्जेक्ट डिफरेंट कलर की दिखाई देती है। यदि कोई ऑब्जेक्ट सभी कलर को एब्जॉर्ब कर ले तो कैसे दिखाई देती है बेटा आपकी ब्लैक, और यदि कोई ऑब्जेक्ट सभी कलर को रिफ्लेक्ट करती है तो कैसे दिखाई देती है बेटा आपकी वाइट दिखाई देती है। तो यदि हम बात करें नेचर में, हम बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हम बात करें तो इसके लिए बेसिक एक कंपलसरी फैक्टर है आपकी सरफेस पॉलिश होनी चाहिए। क्या सरफेस पॉलिश नहीं है तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पॉलिश सरफेस नहीं है तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि यदि आपकी रफ सरफेस है, जैसे कि हम बात करें वुडन की बात करें, लकड़ी की बात करें, है ना, तो वॉल की बात करें, तो आप ये देखेंगे इनकी सरफेस रफ होती है, रिफ्लेक्शन तो होता है लेकिन इनसे लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत कम होगा। यदि सरफेस जितनी ज़्यादा पॉलिश होगी लाइट का रिफ्लेक्शन क्या बेटा उतना ही आपका ज़्यादा होगा। ये एक डेफिनेशन थी और इसी से रिलेटेड मैंने आपको कुछ टर्म्स बताए। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली रॉज और रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। अभी तक हमने देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या थी। रिफ्लेक्शन लाइट क्या बताया था बेटा मैंने आपको कि जब कभी भी रे ऑफ लाइट किसी पॉलिश सरफेस पर स्ट्राइक करती है और लाइट रे स्ट्राइक करने के बाद देन सेम उसी मीडियम बाउंस बैक हो जाती है, इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसी पर बेस्ड कुछ लॉज हैं, बेसिकली आपके दो लॉ हैं, उन लॉ को हम समझेंगे। अब ध्यान रखना जरूरी नहीं है आपकी सरफेस प्लेन हो, प्लेन सरफेस भी हो सकती है, कॉन्केव सरफेस भी हो सकती है और आपकी कॉन्वेक्स सरफेस भी हो सकती है। जैसे कि हम समझने की कोशिश करें, सपोज दैट हमने देखा कि ये आपकी प्लेन सरफेस है और ये पॉइंट था जिसे मैंने क्या कहा था बेटा आपको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हमें पता है इसी पॉइंट पर आके लाइट रे जो है स्ट्राइक करती है, तो ये लाइट रे जो आने वाली रे थी जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से स्ट्राइक कर रही थी, इसे मैंने क्या कहा था बेटा आपका रे ऑफ इंसिडेंस। देन इस प्लेन के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जो परपेंडिकुलर रे होती है उसको मैंने क्या कहा था बेटा आपको, मैंने बताया था ये क्या थी बेटा आपकी नॉर्मल रे, नॉर्मल रे। इसके बाद इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम बाउंस बैक हो जाती है उसे क्या कहते थे बेटा आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था। अब हम बात करें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो फर्स्ट लॉ ये है, ये कौन सी रे बेटा, इंसिडेंट रे, ये कौन सी रे बेटा आपकी नॉर्मल रे, और ये कौन सी रे बेटा आपकी रिफ्लेक्टेड रे। तो आप देख पा रहे हैं ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इस प्लेन में आकर ये तीनों रे इस प्लेन में आकर इसी पॉइंट पे आकर क्या आपकी मिल रही है। तो हम ये कह सकते हैं रे ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो ये पहला इसका लॉ है। चलिए सेकंड हम बात करें, फिर मैंने बताया था नॉर्मल रे और रे ऑफ इंसिडेंस के बीच में एक एंगल फॉर्मेशन होता है जिसे क्या कहते हैं बेटा हम आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही हम बात करें नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल का फॉर्मेशन होगा, इसे क्या कहते हैं बेटा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन दोनों की वैल्यू ऑलवेज कैसी होगी बेटा, इक्वल। यदि ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा तो ये भी कितने का होगा बेटा आपका 30 डिग्री का ही होगा। यदि ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा बेटा आपका 60 डिग्री ही होगा। इन दोनों एंगल की वैल्यू ऑलवेज भी कैसी होती है बेटा, इक्वल होती है। ऐसे कई बार आपसे एग्जाम पूछ लिया जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा बेटा आपका 60 डिग्री होगा। ये तो नॉर्मल है निकालना, बट मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, इसी में बताइएगा आंसर क्या होना चाहिए। एक मैंने सरफेस ली, पॉलिश सरफेस, ये रे ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल रे, ये क्या बेटा आपकी रिफ्लेक्टेड है। सपोज ये मैंने कहा 30 डिग्री है और ये मैंने कहा 90 माइनस थीटा। तो आप ये बताएं, सॉरी ये 90 माइनस थीटा, हाँ,
और ये कहा मैंने सपोज कितना बेटा 30 डिग्री। तो आप बताइए ये जो एंगल है थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? थीटा बहुत सिंपल है। अभी मैंने बताया लॉस क्या बता रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल किसके होता है ऑलवेज? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो हम क्या लिखेंगे? हम बात करें एंगल आई इज इक्वल टू किसके होता है बेटा? एंगल आर के। तो एंगल आई कितना बेटा आपका 30 इज इक्वल टू, हम बात करें एंगल आर कितना बेटा आपका 90 माइनस थीटा। तो थीटा उधर लेके आएंगे तो कितना हो जाए बेटा 90 माइनस 30 और थीटा इज इक्वल टू कितना बेटा आपका 60। सीधी सी बात है, जब 90 से 60 जाएगा तब तो यहाँ 30 बचेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा पूरी, ये तो 30 है। ठीक, तो इस तरह से हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, जरूरी नहीं है आपकी जो सरफेस है वो प्लेन सरफेस हो, ये आपकी जो सरफेस है वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही हो सकती है। जैसे मान के चलो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज दैट मैंने जो सरफेस है वो कुछ इस टाइप की ले ली है। आगे हम पढ़ेंगे मिरर, स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो ये जो मिरर है वो कैसा है बेटा आपका? कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। अभी घबराइएगा नहीं, हम कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे क्या होता है कैसे होता है, बट मान के चलो कॉनकेव मिरर एक सरफेस है। अब हम बात करें, यहाँ पे एक पॉइंट होगा जिसे क्या कहेंगे बेटा आपका? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे लाइट रे आके हिट करेगी, स्ट्राइक करेगी, इसे रे ऑफ इंसिडेंस। इसके प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी होगी बेटा आपकी? नॉर्मल रे। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से वापस मीडियम में वापस चली जाएगी, इसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। फिर वही इनकी भी जो एंगल बन रहा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या होगा बेटा आपका? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ए कंडीशन, बी कंडीशन, सी कंडीशन की हम बात करें। जरूरी नहीं है आपका कॉनकेव सरफेस हो, कॉन्वेक्स सरफेस भी हो सकती है कुछ इस टाइप की। मान के चलो मैंने पॉलिश यहाँ कर दी है, आप देखेंगे सेम एज इट इज। ये क्या होगा बेटा आपका बीच में? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये बीच में क्या है बेटा आपकी? पेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल रे, और ये इस पॉइंट पर जो स्ट्राइक कर रही है वो इंसिडेंट रे, और सेम बाउंस बैक हो जाएगी इसी मीडियम में ये रे, तो रिफ्लेक्टेड रे। फिर वही नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे की सॉरी इंसिडेंट के बीच में बनने वाला एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाला एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये नॉर्मल से कंडीशन थी, बट कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट पॉइंट की हम बात करें, समझने की कोशिश करना क्या है। व्हेन अ लाइट रे फॉल्स ऑन द परपेंडिकुलरली ऑफ द प्लेन सरफेस। मान के चलो ये एक आपका प्लेन सरफेस ले ली मैंने, और ये अब लाइट रे जो है वो कहाँ से मैं पास कर रहा हूँ? ये क्या थी बेटा आपकी? नॉर्मल रे। और लाइट रे जो है वो कहाँ से पास करूँगा मैं? नॉर्मल रे से ही पास कर रहा हूँ। ये इंसिडेंट रे और लाइट रे यहाँ स्ट्राइक करके बाउंस बैक कहाँ हो जाएगी? इसी मीडियम में। इसी के क्या बोलेंगे बेटा हम? आपका रिफ्लेक्टेड रे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि किसी भी लाइट रे को प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल रे से पास किया जाए, उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी? बताएं बेटा। सेम मीडियम से लाइट रे आएगी, सेम मीडियम से वापस चली जाएगी, यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई भी एंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। कई सारे बच्चे के जैसा 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री की बेटा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ऐसी होनी चाहिए थी, बट इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड तो एक ही पाथ है, तो वहाँ तो किसी एंगल का कोई फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो याद रखना, जब कभी भी किसी भी लाइट रे को हम नॉर्मल रेस से पास करते हैं तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा रहेगा बेटा आपका? जीरो। चाहे वो कॉनकेव सरफेस हो, कॉन्वेक्स सरफेस हो, या फिर आपकी प्लेन सरफेस हो। इसके बाद और हम बात करें तो हमने लॉज के बारे में देखा, ये कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे तो उसकी यदि हम बात करें